इमेजिन करें कि किसी झील, नदी, तालाब या स्विमिंग पूल में नहाने मात्र से एक ऐसी गंभीर बीमारी हो सकती है जो किसी इंसान की जान ले ले। ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई है नाइग्लेरिया फॉलेरी नाम के एक अमीबा की, जिसने केरला के वाटर बॉडीज को एक पोटेंशियल डेथ ट्रैप बना दिया है। अब तक 69 केसेस और 19 डेथ रिपोर्ट हो चुकी हैं। इस डिजीज का नाम है प्राइमरी अमीबिक मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि ये बीमारी असल में है क्या। एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपनी नेकेड आईज से देख भी नहीं सकते, वार्म फ्रेश वाटर सोर्सेज में पाया जाने वाला ये अमीबा हमारे नाक में घुसकर अपने आप को हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से अटैच कर लेता है। ये वही नर्व्स हैं जो हमें सूंघने में मदद करती हैं। इन्हीं नर्व ट्रैक्ट्स को अपना रास्ता बनाकर ये अमीबा केवल 6 दिनों के अंदर हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और शुरू होता है एक कैटेस्ट्रोफिक असॉल्ट। ये अमीबा केवल हमारे ब्रेन टिश्यू को खाता नहीं बल्कि ऐसे साइटोलिटिक टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो लिटरली हमारे ब्रेन सेल्स को डिसॉल्व कर देती हैं। जाहिर है इसीलिए हम इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से भी जानते हैं। शुरुआती सिम्टम्स में बुखार, सर दर्द, जी मचलना और उल्टी वगैरह शामिल हैं। अब हालात ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। गर्दन में अकड़न, भ्रमित होना, दौरे पड़ना और दिमागी संतुलन का खराब हो जाना, क्योंकि अब तक अमीबा ब्रेन के मेजर पोर्शंस को खा चुका होता है। कोमा, ब्रेन हर्निएशन और अल्टीमेटली डेथ। नोट करने वाली बात यह है कि अगर ये अमीबा हमारे पेट में चला जाए तो हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे स्टमक के एसिड्स इसे वहीं किल कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम इस छोटे से जीव से लड़ क्यों नहीं पाता। इस सवाल का जवाब बताता है कि ये अमीबा असल में कितना खतरनाक है। हमारे ब्रेन की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, जो आमतौर पर किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं आने देता, पर यह नाइग्लेरिया फॉलेरी इसको पूरी तरह बाईपास कर देता है। इसके बाद भी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट तो होता है, पर यह इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो हमें बचाने के लिए होते हैं असल में चीज़ों को और बिगाड़ देते हैं, क्योंकि इससे ब्रेन में और ज़्यादा सूजन और टिश्यू डैमेज होता है। कुछ समय पहले तक पैम का मोर्टेलिटी रेट 97% था। इसका मतलब अगर 100 लोगों को ये बीमारी होती है उसमें से 97 लोग नहीं बच पाते। पर केरला ने 24% सर्वाइवल रेट के साथ एक अमेजिंग रिजल्ट अचीव किया है, जबकि ग्लोबल एवरेज 3% सर्वाइवल से भी कम है। द गेम चेंजर इज अ ड्रग कॉल्ड मिल्टफोसिन, जिसे जल्द से जल्द डायग्नोसिस और अग्रेसिव ट्रीटमेंट के साथ यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में एम्फोटेरिसिन बी, मिल्टफोसिन, राइफेम्पिन और एजिथ्रोमाइसिन शामिल हैं। इसके साथ ही ब्रेन की सूजन को कम करने के लिए इंटेंसिव सपोर्टिव केयर दी जाती है। ये रही आपकी सर्वाइवल गाइड, खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए। वार्म फ्रेश वाटर सोर्सेज जैसे झील, तालाब में तैरने या डुबकी लगाने से बचें, खासकर गर्मी के महीनों में। अगर आपको पानी में जाना ही पड़े तो नोज क्लिप्स का यूज़ करें और इस तरह के पानी से नाक साफ तो कभी भी ना करें। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो इस बात को इंश्योर करें कि आपका पूल अच्छे से क्लोरीनेटेड है। केरला में ब्रेन ईटिंग अमीबा का ये क्राइसिस हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। याद रखिए, नाइग्लेरिया फॉलेरी इस धरती पर लाखों सालों से मौजूद है, पर क्लाइमेट चेंज और पानी के बढ़ते हुए टेम्परेचर ने इसके हैबिटेट को पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया है। If this video helped you to understand this critical health threat, smash that like button, subscribe for more medical education content and share it with everyone you care about.